एथिक्स जनरल स्टडी पार्ट 4 जो होता है, जो 250 नंबरों का है, इसका क्वेश्चन पेपर 2019 का मैं प्रश्न संख्या 10 20 नंबर का है और बहुत बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। फटाफट मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतलब MP या MLA राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारी तंत्र अस्थायी कार्यपालिका का गठन करती है। मंत्रीगण नीति बनाते हैं और अधिकारी नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद आरंभिक दशकों में राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच इंटर रिलेशन एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित था। बड़ा बढ़िया था। लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया। ऐसे प्रकरण ऐसे भी आए जहां पे राजनीतिक कार्यपालिका ने अस्थायी कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी पर अपनी कार्य सूची का, अपनी एजेंडा का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारी के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिक प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, इस सब में एक प्रवृत्ति अंतर्ग्रस्त होने की बढ़ रही है। इस परिदृश्य में अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण और एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रह वृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अधिकारी तंत्र की इस राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम है, इस पे विवेचना करना है। द राइजिंग मेटेरियलिज्म एंड एक्विजिटिवनेस इन सोशल लाइफ हैज आल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। राजनीतिकरण किसका? नौकरशाही का। नौकरशाही मतलब IAS एलाइड, IPS, दिस दैट, IRS वगैरह वगैरह। तब ये कह रहा है कि इस ब्यूरोक्रेसी का जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, सीधे सीधे हम उसी पे आ जाते हैं कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बीच में जो बिंदु इन्होंने डाला है वो बिल्कुल सही डाला है, क्योंकि तमाम इंटरफियरेंस, पॉलिटिकल, एक्यूटिव ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब चीज़ों में करते हैं। ये बात सही है। और वो बातें जो गिरावट आई है लोगों में, सिविल और एग्जीक्यूटिव में, वो उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है। कुछ उसका हिडन एजेंडा है, कुछ हमारा हिडन एजेंडा है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर हम नैतिक रूप से अनैतिक कार्य कर रहे हैं और हम खुद डाउन हो रहे हैं तो दूसरे को भी मौका मिल रहा है कि आपको और दबाए। तो ये इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन इस ऐसे राजनीतिकरण हो गया है कि उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे समाज में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर अधिकारी तंत्र को इतना राजनीतिकरण हो जाएगा कि पॉलिटिकल एजेंडा ही सिर्फ जो है समाज में हम लोग के द्वारा, सिविल सेवकों के द्वारा अगर लागू किया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा ये समझ लीजिए कि अगर पॉलिटिसाइजेशन अगर हो गया, अभी तो प्रोसेस की दिशा में है, अगर एक स्टेज आ गया, स्टेट ऑफ वो आ गया, वो स्थिति आ जाएगी, तब क्या होगा। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सबसे बड़ा राजनीतिकरण होने का अधिकारी तंत्र का सबसे पहला नुकसान होगा कि सामाजिक जो है, सामाजिक एजेंडा ये अलग हो जाएगा। सरकार का अपना जो एजेंडा है वो सर्वोपरि हो जाएगा राजनीतिक के नज़रिए से, जिसमें जो है उसका अपना पार्टीगत लाभ और भेदभाव की चीज़ें जो है पहले शुरू हो जाएगी। तो सामाजिक एजेंडा पिछड़ जाएगा। जो पब्लिक एट लार्ज है उसके लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना चाहिए वो उस पर फोकस नहीं रहेगा। दूसरा जो है अंतर कलह की बातें शुरू हो जाएगी। समाज में जो समरसता है वो वर्ग भेदी, जातिगत भेद पे आधारित जो है अंतरकरण जो भेदभाव है उसमें जो है वृद्धि होने लगेगी। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगेगा। तीसरा नुकसान क्या होगा कि योजनाओं का निर्माण जो है एक विशेषगत समुदाय के लिए बनने लगेगा और पूरे सोसाइटी का विकास की बात गौण होने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा इसका। अगला होगा कि टारगेटेड ग्रुप जो है उनको किसी तरीके से उनको परेशान किया जा सके, उस पर किसी तरीके से दबाव डाला जा सके और उसके एवज में अपना कोई हित पोषित किया जा सके, ये प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, इन प्रेशर ग्रुप को जो उसके मतलब का होगा, जो उस पार्टी राजनीतिक कार्यपालिका के पक्ष का होगा, वो प्रेशर ग्रुप जो है काम करना शुरू कर देगा। और वो प्रेशर ग्रुप इस तरीके से काम करेगा कि जिसके लिए बना है
उसी की भलाई की बात करेगा। पीपुल एट लार्ज, जो पूरा समाज है उसकी बात वो नहीं करेगा। जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी का रोल जो है अग्रणी होने लगेगा। ये गैर राजनीतिक समूह होता है सिविल सोसाइटी, ये जो है सक्रिय हो जाएंगे और एक तरीके से दबाव समूह के रूप में जो है काम करेंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरे सिविल सोसाइटी की केयर नहीं कर पाएगी। उसके जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सड़क, ये सब, सैनिटेशन, ये सब चीजें जो पिछड़ने लगेगी पार्टिकुलर किसी ग्रुप का, तो वो सिविल सोसाइटी वहां पर सक्रिय होने लगेगी। और इसके तमाम जो है राजनीतिकरण के परिणाम दिखाई पड़ेंगे। भेदभाव, सबसे बड़ी बात भेदभाव होने लगेगा। क्लास स्ट्रगल शुरू हो सकता है। क्लास स्ट्रगल की वजह से जो है बाद में जो है सिविल डिसोबीडियंस और सिविल वार, ये जो कई देशों में ये सब चीजें जो आने लगी है वो सब इसी की देन है। तो क्लास स्ट्रगल शुरू हो सकता है। और कारपोरेट कल्चर जो है इसको और बढ़ावा मिल सकता है। अगर पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी हो जा रही है और उसका एजेंडा है अगर उस राजनीतिक कार्यपालिका का, तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा, कारपोरेट को प्रोटेक्शन, ये सब चीजें मिलने लगेगी। इसकी वजह से क्या है कि लोगों की नौकरियां, रोजगार, ये सब बेरोजगारी की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे तमाम बिंदु आप उठा सकते हैं कि जो संभावनाओं पे आधारित है। ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, लेकिन कितना डालेगा इसकी बात इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। तो आपको ये सारे बिंदु जो हमने बताया, उसके अलावा और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते हुए अपना उत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।